एपिसोड 10 की शुरुआत पास्ट के सीन से होती है। जेट प्रेयर कर रहा होता है, तभी फेराटू आके कहता है उसके रूम में जाके प्रेयर करने के लिए। जेट उसके साथ चला जाता है और प्रेजेंट का जेट ये देखता है और जाने से मना करता है। एक्चुअली जेट अतीत में फंस गया है, सिर्फ फेराटू उसे देख पा रहा है। वो अपने रूम में ले जाके जेट का खून पीता है और प्रेजेंट का जेट ये रोक नहीं पाता। अभी आते हैं प्रेजेंट में। फेराटू ने जेट के बॉडी पे कब्जा कर लिया है। एलिस उसे बुलाने आती है तो वो देखती है उसके मुंह पे खून लगा है। फादर की बॉडी बेड पे पड़ी है और नर्स की लाश जमीन पे। फेराटू एलिस की तरफ बढ़ता है तो एलिस भागने लगती है। फेराटू उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ रामिल के घर में सारे लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। रामिल पुन के बनाए हुए खाने की तारीफ करता है। मेथस शेयर के प्याज और लहसुन छीलने की तारीफ करता है और मेखिन तारीफ करता है पोकपोंग के गाजर काटने की। तभी मेथस को एलिस की कॉल आती है। मेथस पूछता है क्या एलिस इंजर्ड है। ये सुन के सब थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं। मेथस कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। मेथस जाने वाला होता है तभी पुन पूछता है जेटिया एलिस को कुछ हुआ है क्या। मेथस कहता है वो अभी भी श्योर नहीं है, उसे पता चलने पर वो इन्फॉर्म करेगा। शेयर उसके साथ जाना चाहता है तो मेकिन उसे वहीं पे रहने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी अभी ठीक हुआ है और वो मेथस के पीछे जाता है। जाते समय मेकिन पूछता है एलिस अब कैसी है, क्या वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। मेथस कहता है कि उसकी आवाज सुन के वैसा ही लगा। फिर कहता है पॉइंट ये है कि ये सब कुछ हॉस्पिटल में हुआ। और मेकिन से पूछता है क्या वो किसी तरह से इमरजेंसी रूम का अरेंज कर सकता है। मेकिन कहता है बात जरूर बहुत सीरियस है। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मेथस देखता है एलिस जख्मी पड़ी हुई है और उसके गर्दन पे दांतों के निशान हैं। मेथस कहता है मेकिन अभी आ रहा है, वो आके एलिस को ठीक कर देगा। एलिस कहती है जेट के पास एक हथियार है जिससे रामिल का पावर उसके ऊपर काम नहीं करेगा और मेथस एलिस को लेके वहां से चला जाता है। फिर वो रामिल को कॉल करके कहता है पुन को चिंता न करने के लिए और मेथस ने एलिस को हील किया है, अभी वो सुरक्षित है। फिर कहता है फेराटू ने जेट की बॉडी पे कब्जा करके रखा है और रामिल को उसे ढूंढने के लिए कहता है। शेयर अपनी दूरदृष्टि के पावर का यूज करके फेराटू को देख पाता है और फेराटू भी उसे देखता है और उसे डराता है। शेयर कहता है वो हंटर्स के बेस पे गया है। बेस में फेराटू ने सारे हंटर्स को मार डाला है और वो कैस्टर का बनाया हुआ वो डिवाइस पहना हुआ है। इधर निकलते समय पुन रामिल से पूछता है वो जेट की कैसे हेल्प करेगा। रामिल कहता है अगर फेराटू जेट की माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर रहा है तो उसको वही करना पड़ेगा जो उसने पिछली बार किया था। पुन कहता है अगर रामिल जेट की माइंड में एंटर करने के लिए अपनी पावर का यूज करने वाला है तो वो भी रामिल के साथ जाना चाहता है। रामिल कहता है उसने पहले कभी किसी को साथ लेके नहीं गया है, ये बहुत डेंजरस है, अगर पुन उससे अलग हो गया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। पुन कहता है जेट उसके लिए फैमिली जैसा है, ये कितना ही रिस्की क्यों ना हो वो उसे वापस ले आएगा और रामिल मान जाता है। फिर वो दोनों हंटर्स के बेस पे पहुंचते हैं। अंदर जाने से पहले रामिल कहता है चिंता मत करो पुन, जेट ठीक हो जाएगा, हम उसे बचा लेंगे। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और रामिल फेराटू से जेट की शरीर वापस देने के लिए कहता है। फेराटू कहता है तुम दोनों तो ऐसे दौड़ के आए हो जैसे कोई मारा गया है, क्या आज सच में कोई मारा जाएगा। पुन आगे आके पूछता है फेराटू ने जेट के साथ क्या किया है। फेराटू कहता है उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो जेट की शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। फिर जाके वो पुन का गला पकड़ लेता है और पूछता है क्या पुन उसे अपना शरीर इस्तेमाल करने देगा। क्या पुन को याद नहीं है कि कौन उन लोगों का ख्याल रखता था। ये शरीर उसके शक्ति के प्रति बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। रामिल कहता है बहुत हुआ फेराटू। फेराटू कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आऊंगा। और पुन की तरफ देख के कहता है मैं तुम्हारे दिल को मार दूंगा। तभी शेयर कौवे के रूप में आ जाता है और पुन किसी तरह से खुद को छुड़ा के फेराटू के ऊपर बंदूक तान देता है। फेराटू कहता है अगर तुम अपने फ्रेंड को गोली मारने की हिम्मत रखते हो तो चलाओ गोली। शेयर पुन को गोली चलाने के लिए कहता है। वो कहता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो एक राक्षस है। लेकिन पुन गोली नहीं चला पाता और फेराटू उसके हाथ से गन छीन लेता है और शेयर से कहता है तुम बहुत बातें करते हो और उस पे गोली चलाता है। रामिल उसके हाथ को हटा देता है लेकिन शेयर के गले पे चोट लग जाती है। फेराटू भाग जाता है और मेथस और मेकिन वहाँ पे पहुँचते हैं और एलिस और पोकपोंग भी। मेकिन शेयर के घाव को हील करता है। रामिल पुन को वहीं पे रुकने के लिए कहता है, वो अकेला ही अंदर जाएगा। पुन कहता है वो रामिल के साथ जाएगा। रामिल कहता है उसका भाई बहुत खतरनाक है। पुन कहता है जेट उसका दोस्त है, उसे जेट को बचाना है और पुन रामिल के साथ अंदर चला जाता है।
मेथस मेकिन से कहता है शियार का ख्याल रखने के लिए। वो अंदर जा रहा है तो एलिस कहती है वो भी उसके साथ जाएगी और वो दोनों भी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके रामिल और पुन फिराटू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी पीछे से फिराटू कहता है यहाँ हूँ मैं। रामिल उसे ये सब करने के लिए मना करता है और जेट का शरीर वापस देने के लिए कहता है। फिराटू कहता है वो इस शरीर को बहुत बुरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन अगर रामिल चाहता है कि फिराटू जेट के शरीर को छोड़ दे तो वो उसे आदेश देने के लिए अपनी शक्ति का यूज कर सकता है। रामिल कहता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग उस पर नहीं करना चाहता। फिराटू कहता है वो रामिल की तरह जोनेल का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है। दोनों में लड़ाई होती है और रामिल उसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन फिराटू के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। रामिल सोचता है ये कैसे संभव है। फिराटू पूछता है अब रामिल जेट को कैसे बचाएगा। रामिल गुस्सा हो जाता है और उसे पागलों की तरह मारने लगता है। पूना के किसी तरह से उसे रोकता है। तभी मेथस और एलिस भी आ जाते हैं। एलिस कहती है उसने पॉल और कैस्टर से बात की है। जेट की सर पे पहना हुआ वो डिवाइस ही रामिल को उसके दिमाग को कंट्रोल करने से रोक रहा है। मेथस कहता है हमें पहले इसे हटाना होगा। फिराटू कहता है तो तुम लोगों को समझ आ गया, और जेट के सर पे गन लगा के कहता है अगर तुम लोग इसे हटाना चाहते हो तो आओ और कोशिश करो। पुन उसे रिक्वेस्ट करता है ऐसा ना करने के लिए। फिराटू कहता है तो फिर इसके बदले में तुम अपनी जान दे दो। तभी फिर से बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। फिराटू उन सबको गोली से मारने लगता है। शियार आके कहता है अगर तुमने मेरे किसी भी दोस्त को फिर से चोट पहुंचाई तो नरक में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। फिर शियार के साथ फिराटू की हाथापाई होती है और शियार हार जाता है। फिराटू कहता है अगर बात करने से काम नहीं बनता है तो मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा, और जेट के हाथ पे गोली मार देता है और सर पे निशाना लगाता है। रामिल उसे मारने जाता है तो उसका वो हेडबैंड खुल जाता है। फिराटू फिर से वो पहनने जाता है तो पुन उस पे गोली चलाता है और शियार मेकिन और मेथस मिलके उसे पकड़ लेते हैं और रामिल उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। रामिल और पुन जेट के माइंड के अंदर जाते हैं और देखते हैं फिराटू जेट का खून पी रहा है। रामिल उसे छुड़ाता है तो फिराटू पुन को मारने जाता है तो रामिल जाके उसे हटाता है और ये सब बंद करने के लिए कहता है। फिराटू कहता है अगर वो बच गया तो वो पुन का शिकार करेगा। रामिल कहता है अगली बार ऐसा नहीं होगा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके फिराटू को मार देता है और जेट को बचा लेता है। दूसरी तरफ वर्तमान का जेट देखता है पुन और एलिस भी आके उसके साथ प्रेयर करते हैं। पुन प्रेयर करता है वो तीनों एक साथ बड़े हो और हमेशा एक साथ रहेंगे। जेट कहता है हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। प्रिजन का जेट भावुक हो जाता है और उसे सुनाई देता है एलिस और पुन उसे बुला रहे हैं। वो आजाद हो जाता है और वापस लौट जाता है। सब कुछ निपट जाने के बाद रामिल कहता है आखिरकार ये खत्म हो गया पुन। पुन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं इसे कैसे कर पाता। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। रामिल कहता है नहीं, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। हम सब तुम्हारी वजह से बच गए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। पुन पूछता है क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रामिल उसको करीब खींचता है और कहता है अगर तुम मुझसे दूर भाग भी जाओ फिर भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और वो पुन को किस करता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दिन बीतते हैं। एक दिन रामिल मेथस को एक फाइल देता है। मेथस वो देख के चौंक जाता है। रामिल कहता है उसने सोच समझ के ये किया है। वो कभी भी वैम्पायर लीडर का टाइटल या फिर ये होटल नहीं चाहता था, इसलिए वो ये सब मेथस को दे रहा है। मेथस कहता है कि वो शायद इसके लायक नहीं है। रामिल कहता है कि उसने सही पर्सन को चुना है। मेथस ही इसका सबसे ज्यादा हकदार है। वो रामिल के लाइफ के हर फेज पे उसके साथ था और उसका सबसे भरोसेमंद और योग्य भाई होने के लिए उसे थैंक यू कहता है। मेथस कहता है वो इस जगह की अच्छे से देखभाल करेगा और एक वैम्पायर लीडर के रूप में वो सभी वैम्पायर्स को अपना जीवन जीने के लिए आजाद कर देगा और वे किसी भी परिवार के अधीन नहीं होंगे। रामिल कहता है मुझे पता था कि मैंने सही व्यक्ति को चुना है। अब से वैम्पायर्स और इंसान दोनों ही अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर दिखाया जाता है पुन, एलिस और जेट साथ में होते हैं। पुन पूछता है तुम लोगों को क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब कोई हंटर्स नहीं बचा है। एलिस कहती है मुझे लगता है कि हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे और सिर्फ तुम ही वैम्पायर्स के साथ रह सकते हो। पुन उस वैम्पायर डॉल को दिखा के पूछता है ये वाला? एलिस कहती है ये मत कहना कि ये रामिल है, और वो पुन को टीज करती है। जेट कहता है हंटर सिर्फ एक ग्रुप था जिसकी हमने कल्पना की थी, जिसके बिना हम फिर से साधारण इंसान हो गए हैं, जिसके अपने सपने, लक्ष्य और अपनी जर्नी होती है। पुन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम पादरी बनने जा रहे हो।
जेट कहता है, मुझे नहीं पता, मैं पहले से ही बहुत बुरा हो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी अनाथालय में मदद करूँगा। एलिस कहती है, या हो सकता है कि तुम पुन की दुकान संभालो। पुन कहता है, नहीं, मैं ये पोकपोंग को दूंगा। फिर दिखाया जाता है सब अपने अपने लाइफ में फिर से बिजी हो गए हैं। शियर अपना दूरदृष्टि का काम कर रहा है। मेकिन डॉक्टर के रूप में अपना काम अच्छे से संभाल रहा है। पोकपोंग अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ मन लगा के पढ़ाई करता है और मेकिन हमेशा की तरह उसका ख्याल रखता है। और जो पढ़ाई पोकपोंग को समझ में नहीं आती, मेकिन उसे अच्छे से समझाता है। एलिस गैलरी के काम में बिजी हो जाती है। पॉल पब का नया ओनर बन जाता है और कैस्टर रिसर्च करके एक वैम्पायर सीरम बनाता है एंटी एजिंग के लिए, जिससे इंसान 10 साल तक जवान दिखेंगे। फिर दिखाया जाता है पुन और रामिल छत पे फूलों की देखभाल कर रहे हैं। पुन पूछता है, इन गुलाबों की देखभाल कौन करेगा? क्या मिस्टर मेथस इन गुलाबों की देखभाल कर पाएंगे? रामिल कहता है, उसे करना पड़ेगा, मैं इन्हें मुरझाने नहीं दूंगा, हम इन्हें काफी समय से उगा रहे हैं। पुन कहता है, हर कोई कहते हैं कि इन गुलाबों की देखभाल करना कठिन है, लेकिन वे अब तक जीवित हैं। रामिल कहता है, अगर तुम कोशिश करोगे तो कुछ भी कठिन नहीं है। पुन कहता है, तुम एक लाइफ कोच की तरह बात कर रहे हो। रामिल पूछता है, लाइफ कोच क्या होता है? पुन कहता है, कोई ऐसा पर्सन जो लाइफ के बारे में सलाह देता है। रामिल पूछता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इन गुलाबों के लिए लाइफ कोच है? पुन कहता है, नहीं, लाइफ कोच इंसानों को सलाह देता है। रामिल पूछता है, तो इन गुलाबों के लिए मैं कौन हूँ? पुन कहता है, तुम इन गुलाबों के डैडी हो सकते हो। रामिल पूछता है, इंसानों को अजीब शब्द प्रयोग करना पसंद है ना? फिर गुलाबों से कहता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें स्नान करा रही है। पुन पूछता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? मम्मी नहीं, मैं उनका पापा हूँ। रामिल कहता है, ठीक है पापा, और दोनों मिलकर गुलाबों के ऊपर पानी छिड़कते हैं। रामिल अच्छी तरह से मेथस को समझा देता है कि गुलाबों का ख्याल कैसे रखना है। मेथस कहता है वो समझ गया। शियर पूछता है, वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर पुन पोकपोंग से कहता है, हमने इस बारे में बात की है, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो? पोकपोंग पूछता है, मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? क्या तुम खुश हो कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो? अगर तुम कोई ऐसी जगह पे जाते जहाँ मैं तुम्हें फॉलो कर सकता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती। पुन पोकपोंग को गले लगा लेता है। पोकपोंग कहता है, मुझे मत भूलना। पुन कहता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरे भाई हो। पोकपोंग पूछता है, क्या तुम सच में वहाँ पे रहोगे तो बुरा नहीं होगे? क्या तुम हमेशा के लिए जवान रहोगे? पुन कहता है, हाँ, वहाँ पे समय नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट में रुक जाता है। पोकपोंग कहता है, अगर तुम वहाँ जाके खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। पुन कहता है, मैं मिलने आऊंगा भाई। और सारे लोग इमोशनल होते हैं। फिर रामिल और पुन रामिल के उस पेंटिंग के सामने होते हैं। रामिल पूछता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो पुन? पुन कहता है, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रामिल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तो फिर मेरे साथ रहने चलो, हमेशा के लिए। और वो दोनों पेंटिंग के अंदर उस दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ सब कुछ शाश्वत है। वो उस घर के पास पहुंचते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दोनों साथ में होते हैं और पुन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फॉरएवर सच में होते हैं। क्या मुझे यहाँ पे हमेशा के लिए रहने को मिलेगा? रामिल पूछता है, क्या हमेशा से भी अधिक समय तक कुछ होता है? अगर तुम उसे चाहो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। पुन पूछता है, तुम्हारे 100 वर्षों से ज्यादा की लाइफ में क्या मैं तुमसे फॉरएवर पाने वाला पहला इंसान हूँ? रामिल कहता है, तुम ही एकमात्र इंसान हो जिसे मुझसे फॉरएवर मिला है। फिर वो अपने गले का नेकलेस निकाल के पूछता है, क्या तुम्हें पता है इस नेकलेस का मतलब क्या है? पुन कहता है, मुझे बस इतना पता है कि वो जिंदगी जितना ही इम्पोर्टेंट है। रामिल वो नेकलेस पुन को पहना देता है और कहता है, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पुन कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मिस्टर रामिल। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर दिखाया जाता है मेथस उस फुल मून वाली पेंटिंग को खरीद लेता है। कोई आके मेथस से कहता है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मेथस। दोनों हैंडशेक करते हैं। वो एक वेयरवुल्फ होता है और मेथस को अपना मेट मिल जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड और ये सीरीज एंड होती है। गाइस, बहुत दिनों बाद मैंने कोई सीरीज को पूरा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बॉन्ड प्रेम सच में मेरा फेवरेट कपल है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।